रवि जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आरकेआईडी चुनाव में जो 7 जनवरी को होने जा रहा है, प्रजातंत्र की बहाली के लिए, प्रजातंत्र को जारी रखने के लिए, राष्ट्रीय विद्या समिति में प्रजातंत्र मौजूद रहे, इस बात को लेकर आज हमने अपने ग्रुप का आरकेआईडी वेलफेयर ग्रुप का दफ्तर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन हवन और हिंदू संस्कृति के मुताबिक किया गया है। यहीं से आज से हमारी कार्रवाई शुरू होंगी। हम लोगों के साथ संपर्क करेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि वो हमें सहयोग करें और अपने कॉलेज को बचाएं, परिवर्तन लाएं। अगर परिवर्तन नहीं आया तो कॉलेज नहीं बचेगा। कॉलेज का बचना उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए अपनी रोटी खाना। हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर एजुकेशन ही नहीं दे पाए? इसलिए ये कार्य हमने किया है। तो ऐसे क्या डंडे लेकर जो है तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या डंडे लिए हैं जिससे कि कॉलेज का आगे सुधार हो सके? एक एजेंडा है, कॉलेज बचाओ, परिवर्तन लाओ, प्रजातंत्र बहाल करो। तो ठीक है, तो मुद्दे क्या रहेंगे? बचाओ कॉलेज का मुद्दे, कारण क्या है कॉलेज जाने का? कौन सा खतरा महसूस कर रहे हो? हम ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन का स्तर गिर रहा है। हमारा कॉलेज कभी हरियाणा भर में एक कॉलेज होता था, या तो हिंदू कॉलेज सोनीपत या आरकेआईडी कॉलेज कैथल। आज हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे बच्चों की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ये एजेंडा अपनाया गया है और बच्चों को फीस माफी भी की योजना भी मिले, जबकि आरटी के अंतर्गत फीसें गवर्नमेंट माफ कर रही है। हमारे कॉलेज में फीसें माफ नहीं की जाती। हमारे कॉलेज में लेक्चरर परमानेंट नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे। अरे पैसे तो ग्रांट आ रही है, आरकेआईडी कॉलेज में जो ग्रांट आ रही है वो उससे हम पे देते हैं। फिर उन बच्चों को क्या दिक्कत है? उन बच्चों को क्यों नहीं पक्का किया जाता? हमारा कहना इसमें यह है कि हम ये जो ग्रुप घर घर जाएगा, लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि वोट आपकी है, किसी परिवार की नहीं है, किसी ग्रुप ने नहीं बनाई, मैंने पैसे दे के अपनी वोट बनाई है, इसलिए अधिकार आपका है। और अपने कॉलेज को बचाने के लिए, आरकेआईडी कॉलेज को बचाने के लिए जो कभी बुजुर्गों ने बनाया था, समाज ने बनाया था, आज भी आपका है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने ये चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया। आप क्या वायदा करते हैं जो लोग आरकेआईडी कॉलेज से जुड़े हैं, आप यदि आपको मौका देने को क्या बनाएंगे? कॉलेज में क्या बनाएंगे? बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाके देंगे। ये ट्रेडिशनल बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इनसे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। उनको कंप्यूटर का कोर्स लाके देंगे, उनको कोर्स देंगे। ये जो मोबाइल हम लिए बैठे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, उनको ये कोर्स लाके देंगे ताकि बच्चों को नौकरी मिल सके, अपना काम कर सके। मतदाता सूची विवाद का कारण रख दिया, मतदाता सूची को लेकर के क्या आपका कहना है? इस समय हम चुनाव में है, ना मतदाता सूची विवाद में है, ना हम विवाद में है। कारण क्या है कि एक एक कॉलेजम में आज भी 10 से लेके 15 तक लोग ऐसे हैं जो मरे हुए हैं। जब हम टेलीफोन करते हैं लोगों के घरों में कि भाई साहब रतन लाल जी से बात करनी थी, बोला भाई साहब वो तो फिर उससे बात करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। बाबा जी क्या बात? 1.5 साल पहले मर लिए। मतलब जो व्यक्ति 1.5 साल पहले मर लिया, जो व्यक्ति 5 साल पहले मर लिया, जो व्यक्ति 10 साल पहले मर लिया, उसको वो भी अगर लिस्ट में है तो हमारा कैंडिडेट क्या करे? दूसरा जो इसमें दिक्कत आ रही है कि जो हमें लिस्टें दी गई हैं, एक लिस्ट जो हमें ये लिस्टें दी गई हैं, इनमें ना तो पूरा एड्रेस है और ना कोई टेलीफोन नंबर है, ना फोटो है। हम किसके पास जाए, किससे संपर्क करें ताकि दूसरा ग्रुप
लोगों से ना पहुंच सके, लोग उनसे ना जुड़ सके। आज मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि इतनी बड़ी हवा है शहर में, लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौका मिलता तो वोटर लिस्ट में सुधार होगा तो दिक्कत है। बिल्कुल अगर हमें मौका मिला, अगर हमारे को मौका मिला तो निश्चित रूप में बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट हर व्यक्ति के पास। खड़े हो गए, मैं फोटो करनी। फैसला हमें आम जनता की भलाई के लिए, हमारे समूह, हमारी बिरादरी, हमारे 36 बिरादरी जो हमारा भाईचारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भलाई के लिए हमें लेना पड़ा है, ताकि हम कॉलेज में नया बदलाव ला सकें, हम कॉलेज में नई टेक्निक ला सकें और कॉलेज में अच्छे काम करवा सकें। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और मैं कॉलोजियम नंबर 15 से साकेत मंगल जी के खिलाफ खड़ा हूँ और मेरा सारा ग्रुप बढ़ चढ़कर मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और जैसा कि आप लोग आज देख भी रहे हैं कि दीप पैलेस में जो हमने आज ऑफिस की ओपनिंग की है, हमारे कैथल के सभी गणमान्य व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमें इतना ही हौसला बहुत है और मैं आम जनता से, आम भाइयों से ये अपील करता हूँ, जितनी जरूरत हमें है उतनी जरूरत उन्हें भी है। अगर किसी कारण से हम किसी भाई तक ना पहुंच पाए तो हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और हम 21 बंदे जो इधर खड़े हैं, 21 मेंबर जो इधर खड़े हैं, इन सबको वोट दे के हमें विजयी बनाएं और इस कैथल शहर में नए RKSD कॉलेज में नया बदलाव लाएं। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक बना के इसको यूनिवर्सिटी की उपाधि दें और इतनी ज्यादा तरक्की लाएं जिससे पूरे कैथल से। मैं RKSD कॉलेज के अंदर 1998 में भी बना था जनरल सेक्रेटरी, और मैंने कोशिश भी की थी वहाँ पे भी, जब भी परिवर्तन लाए। हम CBSE जो है, उस समय तक CBSE स्कूल नहीं था, तो हमने प्रयत्न करके वो CBSE लाए थे। और आज मुझे 25 साल के बाद क्यों लड़ना पड़ा, जबकि मेरी ना उम्र है लड़ने की, परंतु मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि अगर मैंने ये इलेक्शन नहीं लड़ा तो इन लोगों ने अपने घर की ये संस्था बना ली थी। कुछ लोगों ने कोशिश करी कि कुछ वोटें काट के और अपनी वोटें बना लें। ऐसा क्यों? अगर वोट बनानी है तो समाज की वोट बनाए, कोई भी उसमें कैटेगरी रखे। परंतु जब हमने वोटर लिस्ट देखी तो उसमें अंधेरा था, कोई एड्रेस नहीं था। क्यों? जबकि इनके पास फोटो भी है। 2013 में जब ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई और इसमें सरकार ने बदलाव किया, तो उन्होंने हमसे एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ मांगा गया था, और आई कार्ड भी उन्होंने कहा था भी हम आई कार्ड बनाएंगे। परंतु जो आज तक आई कार्ड 16/10/23 को बनाए हैं और किसी के पास अभी आई कार्ड नहीं है। ये क्या है, अपने पास रखे हुए हैं ताकि हम इसके द्वारा जबरदस्ती वोटें डाल सके, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं पाएंगे। परंतु हमारा हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति हर सदस्य तक पहुंचेगा, उनको अनुरोध करेगा, उनको कॉलेज के बारे में विस्तार से बताएगा। और आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग, एक मीडिया है, प्रचार के लिए बहुत बढ़िया साधन है, हर व्यक्ति तक जा सकती है। शायद हम ना पहुंच पाए, परंतु हमारी कोशिश जारी है और हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वोट दे, पूरे कॉलेजियम को वोट दे, पूरे व्यक्तियों को, हमारे पूरे ग्रुप को दे। हमारा एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, यंग ब्लड बढ़ चढ़कर आगे आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रवीण चौधरी बने। मैं चाहता हूँ यंग बनेगा तो इस देश का उद्धार होगा, इस शहर का उद्धार होगा, और एक और है, इस कॉलेज का उद्धार होगा। धन्यवाद। विक्रम जी, हाँ ठीक करा तो दो छोटू ना राम जी है, राम जी की एक मिनट जी, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और शिक्षा का स्तर यहाँ पर दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण जो सिफारिश है उससे नौकरियां दी जाती हैं। अब कोई पूछे इनसे, प्रांजल थ्रेजा को क्यों उठाया गया? आप 6 महीने पहले प्रशस्ति पत्र दे रहे हो और उसके हटा रहे हो, कौन जवाब देगा इसका? और जब ही करके जो शिक्षा का स्तर है उसको हम उच्च करने की कोशिश करेंगे। फादरलेस जो बच्चे हैं उनकी पूरी फीस माफ होगी। 5% नौकरियों में हम आरक्षण, 5% रिजर्वेशन, वेटेज
नौकरियों में हम कैथल जिले के लोगों को देंगे। धन्यवाद। आपका नाम और कौन सी कॉलेज से खड़े हैं? मैं राम चौधरी एडवोकेट, कॉलेज नंबर 13। और यहाँ पर हम बनते हैं तो हर एक नागरिक ही प्रधान होगा कॉलेज का, ये हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू जी। मैं सुरेश कुमार गोयल, कॉलेजियम नंबर 19 है। पहले तो मैं सभी प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कीमती समय देकर हमारे ग्रुप का मान और सम्मान बढ़ाया। सबसे पहले ये कॉलेज सेठ मक्खन लाल की देन है। उस परिवार में से एक मेंबर, परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हमारी सबसे पहले तो ये प्राथमिकता रहेगी, ना कि इलेक्शन रहे। 3 परिवारों का कब्जा है इस कॉलेज के ऊपर। हम जो परिवार खड़ा है हमारे 21 परिवारों का, सब हम लोग अलग अलग परिवार से खड़े हैं, एक परिवार से नहीं खड़ा। यदि हम बनते हैं, यदि हमारा प्रधान बनता है, सबसे पहले हम वोट खोलने का और वोटों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। आप बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारे कैथल की जो मीडिया आई हुई है उनका यहाँ पे आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे आए हुए सभी 20 जो कॉलेजियम के मेंबर हैं उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जो कैथल की जनता आई हुई है, जो गणमान्य आदमी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारा ये कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है, ये पूरे कैथल के लोगों का इलेक्शन है। ये RKSD कॉलेज वेलफेयर जो हमने बनाया है, वो कॉलेज के अंदर सुधार करने के लिए बुलाया है। वो जो लोग हैं उन्होंने अपनी घर की वोटें बना करके 3 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे को तोड़ने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, ताकि कैथल के बच्चों का, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे RKSD कॉलेज में ओलंपिक स्तर के बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर निकलें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कॉलेज के अंदर हमारी टीम आई तो हम सरकार से ज़्यादा ग्रांट लिया करके, नए से नए कोर्स लिया करके, जो रवि जी ने बात कही कि जो हमारे रोजगार देते हैं, उन रोजगारों की शिक्षा दी जाएगी, ना कि BA MA के ऊपर जोर दिया जाएगा। ताकि चाहे वो AC के मैकेनिक निकलें, चाहे वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक निकलें, चाहे वो मोबाइल के मैकेनिक निकले, उनको वो रोजगार दिए, उनको वो शिक्षा दी जाएगी कि वो बच्चे जाएं और या तो उनको हम नौकरी किसी भी कंपनी के अंदर लगवाएंगे, या वो जो कोर्स हम करवाएंगे वो बाहर निकले और उनको तुरंत रोजगार मिल जाए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम RKSD कॉलेज को हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर RKSD कॉलेज का नाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और कौन सी कॉलेज? मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है और मैं कॉलेजियम 2 से लड़ रहा हूँ जी। इंजीनियर वेद प्रकाश मुंजाल, कॉलेजियम नंबर 20। मैं कुछ दिनों से मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और मेरे पास घर का आए और उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन करना है। मैंने कहा जी उनका क्या मुद्दा है, क्या है? कहते जी उनकी जो डिक्टेटरशिप है हमने वो ख़त्म करनी है और यहाँ पर प्रजातंत्र वो करनी है। यहाँ पर गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वो कंसेशन नहीं देते, और हमने ये जो सिस्टम है एक प्रजातंत्र बनाना है। और एटलीस्ट जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इस कॉलेज को बनाया है उनके लिए एक सीट जरूर रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ तो मैंने कहा अगर आप इतना वो करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप इलेक्शन, पिछली बार मैंने इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उन्होंने प्रेशर से डालकर मेरे को बिठा दिया और कहा कि आपको वही पावर मिलेगी जो हमारा इलेक्टेड मेंबर होगा। और आज तक उन्होंने मेरे को मीटिंग में भी नहीं बुलाया। उनकी ये डिक्टेटरशिप चलती है। ये कहने लगे हम वो डिक्टेटरशिप खत्म करना चाहते हैं और प्रजातंत्र। इन गर्ग साहब को फिर मैं मना नहीं कर सका और मैंने इनके कहने पे हाँ कर। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम और कौन सी कॉलेज से आप? मनोज बंसल, कॉलेजियम नंबर 8। क्या कहना चाहोगे आज जो आप नामांकन भरने जा रहे हो? बस मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि एक बदलाव की लहर है और ये प्रजातंत्र है
और हमारे को ग्रुप को वोट देकर विजयी बनाएं। वार्ड नंबर 8 अच्छा कर दिए मैदान में है, मैदान में कर दिए। वार्ड नंबर 2 चलो अच्छा। वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 13 आइए राम चौधरी वार्ड नंबर 15 सचिन मित्तल जी। सचिन मित्तल सतपाल जैन सतपाल जैन शिव प्रकाश मित्तल 18 सुभाष जी सुभाष जी जीवन वाले अभी सर्विस से रिटायर मेरे छोटे भाई सुरेश जोड़के हो गए बात कहने लगे रवि आया है घर खाली नहीं जाने दूंगा और जरूर लड़ूंगा। तालियां जोरदार। वार्ड नंबर 21 विनोद मित्तल। मेरे स्टूडेंट अच्छा बहुत छोटे विनोद मित्तल और आज हमारी टीम में भी सबसे छोटे ही है। अब लेकिन आप सबका आशीर्वाद इनके साथ बने, सहयोग इनके साथ बने, निश्चित रूप में आप लोगों की विजय होगी। ये कोई कहने वाली बात नहीं है।